नमस्ते। अब हम यूनिट 2 के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन 2 एंड 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन 1 के फर्स्ट एंड सेकंड के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड, यूजिंग द डेफिनाइट आर्टिकल्स विथ नेम्स। नामों के साथ डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल। You know that definite article the is not normally used before proper nouns, nor do proper nouns usually occur in the plural. We do not say the Nelson Mandela or Nelson Mandelas. But now look at the sentences from the text. आप जानते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल आमतौर पर प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता है, ना ही प्रॉपर नाउन आमतौर पर प्लूरल में आते हैं। हम यह नहीं कहते द नेल्सन मंडेला या नेल्सन मंडेला। लेकिन अब टेक्स्ट में इस वाक्य को देखें। द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्पोज द वॉल्टर शिशुलू ऑफ अवर टाइम। दशकों के जुल्म और क्रूरता ने हमारे समय के ओलिवर टेम्पोज वॉल्टर शिशुलू को पैदा किया। यूज्ड इन दिस वेद with the and or in the plural, a proper noun carries a special meaning. For example, what do you think the names above mean? Choose the right answer. इस तरह से और या प्लूरल में इस्तेमाल होने पर एक प्रॉपर नाउन का एक खास मतलब होता है। उदाहरण के लिए आपको क्या लगता है ऊपर दिए गए नामों का क्या मतलब है? सही जवाब चुनें। ए फॉर एग्जाम्पल ओलिवर टेम्पो वॉल्टर शिशुलू। उदाहरण के लिए ओलिवर टेम्पो वॉल्टर शिशुलू। बी मैनी अदर मैन लाइक ओलिवर टेम्पो वॉल्टर शिशुलू मैनी मैन ऑफ दियर टाइप और काइंड हुज नेम्स में नॉट बी एज वेल नोन। ओलिवर टेम्पो वॉल्टर शिशुलू जैसे कई दूसरे आदमी, उनके टाइप या तरह के कई आदमी जिनके नाम शायद उतने जाने माने ना हो। डिड यू चूज ऑप्शन बी? देन यू हैव द राइट आंसर। क्या आपने ऑप्शन बी चुना तो आपका जवाब सही है। ओके तो आप अब देख लीजिए। Here are some more examples of the used with proper names. Try to say what these sentences mean. You may consult a dictionary if you wish. Look at the entry for the. यहाँ द के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल सही नामों के साथ किया गया है। इन वाक्यों का मतलब बताने की कोशिश करें। आपको इन वाक्य जो आपको नीचे दिए गए हैं क्या आपको उनका मतलब बताना है। ओके अगर आप चाहें तो डिक्शनरी देख सकते हैं। द के लिए एंट्री देखें। अब आप देख लीजिए कि द का इस्तेमाल कब होता है। शॉर्ट ट्रिक, प्रॉपर नेम के आगे द लगता है। प्रॉपर नेम यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज का नाम या कोई जगह हो सकता है या कोई नदी हो सकती है, रिवर, या कोई पहाड़। ओके जैसे कि या कोई प्लेस जैसे कि द गंगा, द ताजमहल। ओके तो देखिए प्रॉपर नेम के आगे द लगता है जब फर्स्ट किसी जैसे लोगों की बात हो। ओके एंड सेकंड कंपैरिजन किया जाए एंड थर्ड किसी कैटेगरी या टाइप को दिखाना हो। तो जब ये तीन चीज होंगे तब क्या लगेगा? द लगेगा। फर्स्ट अब देख लीजिए। मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हिज पार्टीज। श्री सिंह नियमित रूप से अपनी पार्टियों में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे लोगों को आमंत्रित करते हैं। ओके तो आपको ऊपर बताया गया था कि आपको इनका मतलब बताना है। Here the Amitabh Bachchans and the Shahrukh Khans do not mean the real actors. It refers to people who are like them, very famous, rich और stylish personalities. यानी क्या कह रहा है यहाँ अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का अर्थ उन असली अभिनेताओं से नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की ओर संकेत करता है जो उनके जैसे ही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी जैसे लोगों की बात हो तब क्या लगता है? द लगता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है लाइक देम, जो उनके जैसे ही हैं, यानी बहुत प्रसिद्ध, अमीर या स्टाइलिश हस्तियां। समझ में आया आपको? द कब लगता है? यहाँ पे देखिए द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का अर्थ उन असली अभिनेताओं से नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की ओर संकेत करता है जो उनके जैसे ही हैं, यानी बहुत प्रसिद्ध, अमीर या स्टाइलिश हस्तियां। ओके एंड सेकंड,
मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ अवर टाइम्स। बहुत से लोग मानते हैं कि माधुरी दीक्षित हमारे जमाने की मधुबाला है। तो इसके कहने का क्या मतलब है, आपको मीनिंग ही पूछा गया इन सेंटेंस का। ओके, दिस मीन्स माधुरी दीक्षित इज कंपेयर्ड टू मधुबाला। सी इज कंसिडर्ड एज ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल एंड टैलेंटेड एज मधुबाला इन टूडेज टाइम। यानी कि इसका अर्थ है कि माधुरी दीक्षित की तुलना मधुबाला से की जाती है। मैंने आपको बताया था जब कंपैरिजन किया जाता है तब भी क्या लगता है, द। ओके, आज के समय में उन्हें मधुबाला जितना ही, देखिए मधुबाला जितना ही कंपेयर किया जा रहा है कि मधुबाला जितना ही सुंदर, शालीन और प्रतिभाशाली माना जाता है। तो माधुरी दीक्षित को किससे कंपेयर किया है, मधुबाला से, है ना। अब देखिए जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया गया सेकंड वाला में, मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ अवर टाइम्स। तो यहाँ पे माधुरी दीक्षित को कंपेयर किया जा रहा है मधुबाला से, है ना, कि वो मधुबाला जितनी ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे मधुबाला से किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मधुबाला पे द लगेगा, ना कि माधुरी दीक्षित से। ओके, थर्ड, history is not only the story of the Alexanders, the Napoleons and the Hitlers, but of ordinary people as well. इतिहास केवल सिकंदर, नेपोलियन और हिटलर जैसे लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि आम लोगों की भी कहानी है। The Alexanders, the Napoleons and the Hitlers means great and powerful rulers like them. The sentence says that history is not only about famous leaders but also about common people. तो देखिए सिकंदर, नेपोलियन और हिटलर का अर्थ है उनके जैसे, यहाँ भी आपको कंपेयर किया गया है। ओके, मतलब उनके जैसे, मैंने मतलब जैसे वाले अगर वाक्य हो या कंपैरिजन हो तो क्या लगता है, द। यहाँ पे देखिए द अलेक्जेंडर, द नेपोलियन, उनके जैसे महान और शक्तिशाली शासक। इस वाक्य का आशय यह है कि इतिहास केवल प्रसिद्ध नेताओं के बारे में ही नहीं बल्कि आम लोगों के बारे में भी है। ओके, थर्ड, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि मुहावरेदार एक्सप्रेशन। मैच द टैलिस्ट फ्रेशेस इन कॉलम ए विद द फ्रेश नियरेस्ट इन मीनिंग इन कॉलम बी। Hint: First look for the sentence in the text in which the phrase is column A occurs. कॉलम ए में इटैलिक किए गए फ्रेज को कॉलम बी में सबसे करीबी मतलब वाले फ्रेज से मिलाएं। हिट: सबसे पहले टेक्स्ट में वह सेंटेंस ढूंढें जिसमें कॉलम ए का फ्रेज आता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या दिया गया आपको ए में, आई वॉज नॉट अनमिंडफुल ऑफ द फैक्ट, यानी कि मैं इस बात से अनजान नहीं था। तो इसका क्या होगा आंसर, फर्स्ट वाला। हैड नॉट फॉरगटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, यानी कि भूले नहीं थे, इस बात का पता था। ओके, और आपको सेकंड में क्या ऑप्शन दिया गया, वॉज नॉट केयरफुल अबाउट द फैक्ट, इस बात का ध्यान नहीं रखा। एंड थर्ड दिया है फॉरगॉट और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, यानी कि भूल गए थे या इस बात का पता नहीं था। तो ये तीनों सेंटेंस में आपको राइट कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला। इसमें आपको क्या कह रहा है कि मैं इस बात से अनजान नहीं था, मतलब वो भूले नहीं थे, इस बात का उसे पता था। तो ये हमारा किससे मैच होता है, हमारा फर्स्ट वाले से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, हैड नॉट फॉरगटन वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट। ओके, सेकेंड, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों और मुझे हमारी सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक धकेल दिया गया। तो फर्स्ट क्या है आपका, पुश्ड बाय द गार्ड्स टू द वॉल, गार्ड ने दीवार की तरफ धकेल दिया। सेकेंड, टुक मोर देन अवर शेयर ऑफ बीटिंग्स, अपने हिस्से से ज्यादा मार खाई। एंड थर्ड, फेल्ट दैट वी कुड नॉट इंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर, लगा कि हम अब और तकलीफ नहीं सह सकते। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, थर्ड, फेल्ट दैट वी कुड नॉट इंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर, लगा कि हम अब और तकलीफ नहीं सह सकते। ओके, थर्ड, टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, मुझे दिलासा देने और मेरा हौसला बनाए रखने के लिए। फर्स्ट, मेक मी गो ऑन वॉकिंग, मुझे चलते रहने दिया। सेकेंड, हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इस बहुत मुश्किल हालात में उम्मीद के साथ जीने में मेरी मदद की।
एंड थर्ड, मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग, मुझे बिना शिकायत किए रहने दिया। तो आपको क्वेश्चन में क्या गया है, मुझे दिलासा देने और मेरा हौसला बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि इस बहुत मुश्किल हालात में उम्मीद के साथ जीने में मेरी मदद की, यानी कि हौसला बनाए रखा। ओके, ये दोनों एक दूसरे से मैच होते हैं। फोर्थ, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी रोजी रोटी कमाने की बुनियादी और सम्मानजनक आज़ादियाँ। फर्स्ट है अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, गुजारे के लिए काफ़ी पैसे कमाएं। सेकंड, कीपिंग व्हाट आई अर्न, जो कमाया उसे रखा। थर्ड, गेटिंग अ गुड सैलरी, अच्छी सैलरी मिले। तो इसका फर्स्ट क्या होगा, अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, गुजारे के लिए काफ़ी पैसे कमाएं। ओके।